सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है अपना कंप्लीट एनाटॉमिकल लेक्चर नंबर 24। आज अपन पढ़ने वाले हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। ठीक है, जो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी क्या क्या बाउंड्रीज है, उसका डायग्राम, उसके एक्सटर्नल फीचर, उसके कंटेंट और उसके सिग्निफिकेंस है। इन सभी को अपन एक साथ इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आप उठा के देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आप लोग मिल जाएगा। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं एग्जाम में आने के। ठीक है, एमपीएमएसयू की गवर्नमेंट जो भी एग्जाम होते हैं ना, उन सब में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सो गाइस, इस लेक्चर को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। इन छोटा सा टॉपिक है, समथिंग समथिंग 5 या 7 मिनट में अपन इसको कवर कर लेंगे। एंड गाइस, आप लोगों को टोटल समझ आ जाएगा। पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए ताकि आप साथ में नोट्स भी बना सको। ठीक है, तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है। इट इज़ ए ट्रायंगुलर डिप्रेशन। ये क्या होता है, ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स कहाँ होता है, किस प्रकार दिखता है, तो आप लोग थोड़ा रिलेटेड कर पाओगे। ठीक है, तो ये होता है अपना एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। ठीक है, ये बनता हुआ दिख रहा है ना ये। ठीक है, गड्ढे टाइप दिख रहा है ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। ठीक है, मेरा अच्छे से नहीं बनता है, इस हाथ में बनेगा क्या ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक डायग्राम शो करा देता हूँ। ये डायग्राम दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर देख लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। सो आप लोग आप रिलेटेड कर पाओगे। सो अब देखिए आप, इट इज़ ए ट्रायंगुलर डिप्रेशन। ये क्या होता है, ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है। ठीक है, किस प्रकार का डिप्रेशन होता है, ट्रायंगुलर मतलब त्रिकोण टाइप का होता है। ठीक है, अपन यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, इसको देख लीजिए आप। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, थंब हो जाएगा एंड ये फिंगर्स वगैरह हो जाएगी। इसको आगे कंटिन्यू बनाना चाहो तो बना सकते हो, आप नहीं बनाना चाहो तो नहीं बना सकते हो। ठीक है, सो अपन यहाँ पर देख लें, ये होता है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। ठीक है, ये क्या होता है, ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है यहाँ पर थंब के पास। ठीक है, ये दिख रहा है ना अपने को, ये इस प्रकार, ये सेम टू सेम, ये देखो, ये इस प्रकार हाथ है मेरा ये, और यहाँ पर ये बन रहा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। ठीक है, ये इस प्रकार बन रहा है यहाँ पे। ये ऊपर से नहीं दिखता क्योंकि अंदर की साइड बनता है, ये मसल्स के पास बनता है। ठीक है, तो आपने को समझ, इतना तो समझ आ गया होगा ना। ठीक है, इट इज़ ए ट्रायंगुलर डिप्रेशन। ये क्या होता है, ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है। ठीक है, लाइज एट द लेटरल साइड ऑफ द रिस्ट। कहाँ पर होता है, लेटरल साइड ऑफ द रिस्ट। जो रिस्ट जॉइंट होता है ना अपना, ये रिस्ट होती है, रिस्ट के कहाँ पर होता है, लेटरल साइड। अपने को थंब पता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लेटरल साइड। और लेटरल साइड कौन सी बोन थी अपनी, रेडियस बोन थी। ठीक है, इट इज़ द वेल सील इन द एक्सटेंडेड थंब। थंब को क्या करेंगे, एक्सटेंडेड करेंगे। मतलब थंब ऐसा नॉर्मल रहता है, लेकिन इसको क्या करेंगे, एक्सटेंडेड करेंगे तो अपने को और अच्छा दिखेगा। दिखे, ये समझिए आप। ठीक है, ये नॉर्मल थंब है और यहाँ पर ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स नहीं दिख रहा, लेकिन एक्सटेंडेड थंब करेंगे तो ये क्या होगा, और वेल डेवलप, मतलब बहुत अच्छे से अपने को दिखेगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप लोग समझ आ गई होगी। एक बार और मैं आपको पूरी एक साथ बोलकर बता देता हूँ। इट इज़ ए ट्रायंगुलर डिप्रेशन। ये क्या है, ट्रायंगुलर डिप्रेशन है। लाइज एट द लेटरल साइड ऑफ द रिस्ट। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लेटरल साइड ऑफ द रिस्ट में। इट इज़ वेल सीन इन एक्सटेंडेड थंब। सबसे अच्छा कहाँ मतलब दिखेगा अपने को, एक्सटेंड जब थंब करेंगे। उसकी बाउंड्रीज जो है अपना क्या, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स से बड़ा है, अपन ने देखा है उसकी क्या क्या बाउंड्रीज रहती है। तो इसमें कितनी बाउंड्रीज रहती है, 2 बाउंड्रीज रहती है, एक एंटीरियर होगा, एक पोस्टीरियर। ठीक है, आगे की तरफ रहेगी एंटीरियर, एक पीछे की तरफ रहेगी, उसको क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर। ठीक है, इंटीरियर की बात करें, इट इज फॉर्मेड बाय टेंडन्स ऑफ एबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस। ठीक है, कितनी मसल्स से मिलकर बन रहा है, 2 मसल्स से मिलकर बन रहा है। डायग्राम में देखिए, एनाटॉमिकल मतलब जो आगे की तरफ है। ठीक है, आगे की तरफ कौन कौन सी मसल्स आ रही है। ठीक है, कौन कौन सी है, अबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस, क्या हो जाएगा, अबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में आगे की तरफ अबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस, ये हो जाएगी, ये अपनी एंटीरियर बाउंड्री बन जाएगी थंब साइड की। ठीक है, एंटीरियर बाउंड्री इस प्रकार निकल गई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस, ये हो जाएगी एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस। अगर गाइस इतना समझ में, ये क्या बना लेगी, एंटीरियर बाउंड्री बना लेगी इसकी, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की। एंड पोस्टीरियर बाउंड्री की बात करें, पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, इट इज फॉर्मेड बाय एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस। ठीक है, ऊपर वाले में क्या था, एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस, कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर वाले में क्या था, एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस, पोस्टीरियर वाले में क्या है, एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस। तो ये पोस्टीरियर बना रही है, पोस्टीरियर बाउंड्री एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस। आ गया ना गाइस इतना समझ में, एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस। तो ये क्या हो जाएगा, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का डायग्राम। अब एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें, जिसमें क्या क्या एक्सटर्नल फीचर्स प्रेजेंट रहेंगे, तो एक्सटर्नल देयर आर 2 एक्सटर्नल फीचर्स। इसमें क्या रहेंगे, 2 एक्सटर्नल फीचर्स प्रेजेंट रहेंगे। पहला होगा फ्लोर, दूसरा होगा रूफ। इसका फ्लोर कौन बनाएगा, इट इज फॉर्मेड बाय स्केफोइड एंड ट्रेपेजियम। जो कार्पल बोन होती है ना, स्केफोइड और ट्रेपेजियम, ये दोनों मिलकर क्या बना लेगी, इसका फ्लोर बना लेगी। ठीक है, रूफ की बात करें, इसके ऊपर क्या होगा, तो स्किन होगा, सुपरफिशियल फेसिया होगा, डीप फेसिया होगा। क्या रहेगा, स्किन, सुपरफिशियल फेसिया और डीप फेसिया। कंटेंट की बात करें, इसमें क्या क्या कंटेंट निकल कर जाता है, तो रेडियल आर्टरी, जो अपने रेडियल आर्टरी पढ़ी थी वो यहाँ से निकल कर जा रहा था, अपने उसका
कोर्स देखा था रेडियल आर्टरी का, तो कहा उसमें नाम आ रहा था एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, ठीक है। उसमें सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, जो रेडियल नर्व होती है ना उसकी एक ब्रांच होती है सुपरफिशियल ब्रांच, ठीक है। रेडियल नर्व अपन पढ़ चुके हैं। तो सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, जो रेडियल नर्व की क्या होती है, सुपरफिशियल ब्रांचेस होती है, ठीक है। रेडियल नर्व की सुपरफिशियल ब्रांच होती है, उससे भी मतलब ये कहाँ से निकल कर जाती है, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स से निकल कर जाती है, ठीक है। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स से निकल कर जाती है। उसके अंदर सिफिलिक वेन, जो सिफिलिक वेन अपन पढ़ने वाले हैं, सिफिलिक वेन भी कहाँ से निकल के जाएगी, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स से निकल जाएगी, ठीक है। सिग्निफिकेंस की बात करें, इट इज़ यूज फॉर स्मेलिंग, ठीक है। स्मेलिंग के लिए इसके यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका मिस यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है।